How it's supposed to feel. Welcome to Director's Cut Productions. We are delighted to have you all join us for the TV Actors Roundtable 2024. Thank you so much for removing the time to be here today and to be a part of this conversation. I really admire how some of you have ventured into different platforms and different genres or explored different characters. I think it's great to see you push your boundaries into diversifying your craft. And that's why I want to start this conversation by asking you, how do you as an actor choose these projects? What is it about the script or the character that really draws you in? फर्स्टली मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हम सबको इस राउंड टेबल पे आज आमंत्रित किया, इनवाइट किया. सो थैंक यू सो मच. हम सब टीकेपी का हिस्सा रहे हैं कभी ना कभी, और आज हम जहां भी पहुंचे हैं, मतलब अगर मैं अपने लिए बोलूं, तहे दिल से बोल रहा हूं कि मैं जहां भी पहुंचा हूं, राजन सर की जो एक पुश था मेरे पीछे, उसकी वजह से पहुंचा हूं. एंड आई एम एब्सोल्युटली हम्बल्ड एंड फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर डीकेपी. सो थैंक यू इशिका, बीइंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डीकेपी. आपने इतना अच्छा माध्यम दिया हम टीवी एक्टर्स को. एक्चुअली ये मेरा पहला राउंड टेबल है. घर पे भी राउंड टेबल है, लेकिन वहाँ इतने सारे लोग नहीं होते. तो थैंक यू सो मच कि आपने आज इतना अच्छा हमें इनवाइट किया और हम इतने में दोस्तों के साथ बैठा हूँ. मैं हमेशा मानता हूँ कि टेलीविज़न जो है वो एक आईपीएल मैच है, वेयर एज जो स्टेज है दैट इज़ टेस्ट मैच एंड वन डे इज़ फिल्म्स. तो जैसे आईपीएल में प्लेयर सेलेक्ट होते हैं ना, अब तो ऑक्शन होता है उनका. आई होप कि एक्टर्स का भी ऑक्शन हो ना, बोली लगे कि तो आप हम भी अच्छे मतलब बिकेंगे ना, अच्छी बात है. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी. बिकॉज अगर स्टोरी नहीं है, अगर आज अनुज का किरदार वैसे लिखा नहीं गया होता, तो चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूँ, जो कर लूँ, कैमरामैन कितना अच्छा लेंस लगा ले, एडिटर कितनी अच्छी एडिटिंग कर ले, को एक्टर जितनी मेहनत कर ले, लेकिन अगर स्टोरी नहीं मजबूत, तो वो इमारत कभी स्ट्रांग नहीं बनती. इट नेवर स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम्स. सो आई फील कि स्टोरी इज़ द किंग. और मैं हमेशा सोचता हूँ कि स्टोरी के साथ कौन सा इंसान उसे बना रहा है. सो माय फर्स्ट क्राइटेरिया इज स्टोरी. सेकंड क्राइटेरिया इज प्रोड्यूसर कौन है, कि वो कितने कन्विक्शन के साथ, कितनी जान लगाता है उसमें, स्टोरी में, प्रोजेक्शन में, उसके बनाने में. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्डली विच आई फील, अगर हुआ अच्छा तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, द को एक्टर्स. क्योंकि इट्स लाइक अ टू एंड फ्रो थिंग. अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और जैसे जय मुंह पे उंगली रख के सुन रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो सीरियसली सुन रहा है ना. मैं मजाक कर रहा हूँ, जय मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन ये सब बाद में राउंड टेबल का. लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि आपके को एक्टर्स, आपका जो एक माहौल है सेट पे, वो कैसा है. और मैं बड़ा ना संजीदा किस्म का इंसान हूँ, ये लोग बता ही देंगे अभी. सो आई लाइक टू बी वेरी डैम सीरियस विद वर्क एंड सिर्फ कट टू कट. आपने एक सवाल पूछा, मैंने सिर्फ 5 आंसर दिए. तो या आई रेस्ट माय आंसर. अब धीरज भाई आगे इसको लेकर जाएंगे. आई थिंक गौरव ने बिल्कुल सही बोला. आई थिंक टीवी इज़ अ राइटर ड्रिवन मीडिया. मेरे लिए किरदार बहुत बड़ा मायने रखता है. अगर किरदार अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मेरे लिए कुछ नया है, तो मैं डेफिनेटली येस, आई एम गो, इट्स अ गो हेड फ्रॉम माय साइड. आई स्टार्टेड माय करियर इन 2009 विद डीकेपी. उसके बाद बहुत कुछ चेंज हो गया. जब मैंने स्टार्ट किया था, बहुत अलग तरीके की स्टोरीज आती थी, अलग तरीके से किरदार लिखे जाते थे. शोज़ को टाइम दिया जाता था टू रन ऑन एयर. 4-4 साल, 5-5 साल चलते थे शोज़ एंड TRPs वर रियली हाई. बट अब इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड मीडियम. आज शोज़, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड नंबर्स, तो शोज़ को इमीडिएटली उठा के बंद कर दिया जाता है. देयर इज़ नो पेशेंस लेवल. और डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस फॉर एवरीवन. अगर आपके नंबर्स अच्छे नहीं है, मैथमेटिक्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उसको नहीं चलाना चाहोगे. आप यू विल ट्राई समथिंग न्यू. और मुझे लगता है उस केस में
आप यू हैव टू बी वेरी क्लेवर एंड यू हैव टू बी वेरी शार्प एज एन एक्टर कि आप क्या पिक करते हो. आई डिड अ वेब शो लास्ट ईयर कॉल्ड टटलू बस व्हिच डिड ग्रेट एक्चुअली एंड वी आर कंसिडरिंग द सेकंड सीजन. बट मैं कभी भी मीडियम देख के प्रोजेक्ट नहीं लेता. मुझे लगता है मीडियम कैन नॉट डिफाइन एन एक्टर. और मैं टीवी कभी नहीं छोड़ूंगा ये कह के कि मैं दूसरे मीडियम में जा रहा हूँ. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लीव टीवी. मैं आज 18 साल बाद इस चेयर पे आके बैठा हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू लीव दिस चेयर टू बी समवेयर विच मे और माइट नॉट हैपन. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कंफर्टेबल. मैं पूरी रिस्पेक्ट देता हूँ. आज मैं जो कुछ भी हूँ टीवी की वजह से हूँ और मैं टीवी को उतनी ही इज्जत देता हूँ जितनी टीवी से मुझे मिली है. तो मैं कभी टीवी छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा. हाँ, मैं आई रियली वॉन्ट टू डू फिल्म्स, आई रियली वॉन्ट टू डू OTT, आई रियली वॉन्ट टू डू वेब. बट TV is something which gave me what I am today, my name. Right now, what is most important is how the show is, who's the maker, and किरदार क्या है. सब कुछ बोल ही दिया इन्होंने वैसे. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतनी समझ नहीं थी, अभी भी नहीं है शायद, कि क्या सही है मेरे लिए करियर वाइज, कौन सा शो लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए. आई थिंक आई हैव जस्ट बीन वेरी लकी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. आई गॉट सम अमेजिंग कैरेक्टर्स in a medium where there are mostly women oriented shows. I was not the one who would decide कि ये वाला नहीं, मैं ये वाला करूँगा. ऐसा कभी नहीं हुआ. I'm sorry, I really want to add something to it. I mean, शहीर ने जो बात बोली है बहुत this is very important. जब आप एक certain level पे भी पहुंच जाते हो तो आपकी opportunities, आपको लगता है कि you're becoming big, आपका बहुत नाम हो गया, आपने अच्छे characters कर लिए. But actually the reality is when you are at certain level, the opportunities are getting lower, on the lower side. Why? There are very less number of shows जो आपके हिसाब से बनेंगे, जैसा आप करना चाहते हैं, जो किरदार आप प्ले करना चाहते हैं, जैसी स्टोरी आप चाहते हैं, जैसे कमर्शियल्स आप चाहते हैं. So आपका जो ब्रैकेट होता है वो कम होता चला जाता है. प्लीज You're right. No, that's okay. और अगर मैंने कुछ किया है, I would just want to come out of my comfort zone. जो पहले अभी तक किया है उससे कुछ अलग करूं. कोशिश, मतलब I could only wish for things. मैं अपनी तरफ से बस चाह सकता हूँ. चाहत होती थी दिल में कुछ अलग करने की, और फिर जो अपॉर्चुनिटी मिले उसी में से चूज करना है. आप कुछ अपने लिए क्रिएट तो कर नहीं सकते. मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर व्हाट एवर आई हैव गॉट टिल नाउ. बहुत कंटिन्यूसली मैंने काम किया ऑलमोस्ट इतने साल, और सोचने का मौका नहीं मिला कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है. आई वाज नेवर लाइक taking decisions for myself. I was just going with the flow. So even now you're just going with the flow, whatever calls out to you, gut instinct. Yeah. हाँ, I agree. तीनों से मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ. ऐसे ही होता ये सारी चीज़ें मशीन लगा दी. ये सब बिल्कुल सही है, ऐसे ही है. और एक बस एक इंट्यूशन होता है, कोई काम आता है आपको, एक इंट्यूशन आ जाती है कि यार ये कर सकते हैं, ये कैसे आप कुछ अलग कर लो इसमें. ये रिश्ता ही जब हुआ था, और तब दो कैरेक्टर्स थे, कार्तिक था और एक और भाई होता है, और भाई वाज सपोज टू बी द लीड. और तब पर कार्तिक बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो सिर्फ उसका मैं मॉकशूट देख करके चला गया था. तो मुझे सर के कॉल आया कि नहीं तुझे दूसरा भी करना है. मैं नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है. तो बोले नहीं, पर ये शायद निकल जाएगा, जितना लीड नहीं होगा. मैं पर मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया, because I can play him somewhere, and I could see myself doing that. तो I think वो एक intuition था, और वो उस तरीके से वो कैरेक्टर हुआ, और फिर भाई आया नहीं. इसका नंबर लो भाई. तो I think above everything is एक instinct होती है जो ऊपर वाले से आप कहीं कनेक्ट हो जाते हैं और वो हो जाता. But now you don't feel like choosing scripts through characters, like oh I want to do something different from the previous one. I think एक और चीज के जो बना रहे हैं वो कितने एंथू है वो बनाने के लिए. वो उन्हें कितना वो बनाना है वो चीज. जैसे अभी एक जो वेब की उसमें ऐसा था कि जो राइटर थे वो इतने वो थे कि यार ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो लगा हाँ चलो कुछ तो बन ही जाएगा. तो हाँ, so that also matters. So yeah, for me मतलब जब टेलीविज़न की शुरुआत हुई, मैं एड्स बहुत करता था पहले. तो मतलब माय फर्स्ट शो ससुराल गेंदा फूल, तो आई वेंट फॉर द ऑडिशन. आई वाज न्यू, मुझे ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था कि अच्छा ये क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरिया होगा. ऐसे ठीक है बुलाया, आई विल गो. बट मैंने देखा कि तभी टीवी का वो जो चल रहा था ना, कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हीरो ही चलते थे. मतलब वो जो टॉल हाइटेड बॉडी, ये वो ऐसी एंट्री होती थी सबकी. गाड़ी का दरवाज़ा खुला, पैर नीचे आया, सीधा पैंट शॉर्ट, चश्मा उतारा. मैंने कहा मैं तो उसमें फिट ही नहीं होता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड
तो मैं ऑडिशन रूम से चला गया था कि मैंने देखा कि इतने सारे लोग हैं और सब हाइटेड है, तो मैंने कहा मैं तो कहाँ फिट होऊंगा उसमें, और मैं चला गया वहाँ से। तो दे सेड कि आप आए नहीं। मैंने कहा मैं आया था बट मैंने देखा कि मैं फिट नहीं होता हूँ। मतलब दैट वाज द ओनली थिंग जो मेरे दिमाग में आई तभी। मैंने ये नहीं देखा कि मेकर कौन है क्या है, बिकॉज आई वाज न्यू, मुझे इतना समझ ही नहीं थी। तो जैसे नहीं आप दो ऑडिशन, तो मैंने दिया। 4 घंटे तक ऑडिशन चला, 3 लाइन थी एंड रवि सर वाज देयर। तो मैंने कहा सर आई डोंट नो एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। ही टोल्ड मी रवि ओझा इज नो मोर एनी, मतलब ही इज नॉट देयर एनीमोर। सो ही सेड कि यू आर अ गुड एक्टर बट यू गिव अ बैड ऑडिशन। तो आई सेड ये रूम से क्या लेके जाऊँ, am I a good actor or I give a bad audition? But I went home and वो lines मतलब रह गई and I realized that in that 4 hours रवि सर वो मतलब वो कोशिश कर रहे थे, बार बार मुझे बोल रहे थे कि जा अब इसको इस मूड से करके वापस आ, जा वापस आ। सो आई सेड आई रियलाइज्ड अबाउट माई सेल्फ कि मैंने इतने वेरिएशन में यही सीन मैंने इतने वेरिएशन में परफॉर्म किया। सो आई सेड आई वांट टू वर्क विथ हिम बिकॉज एज अ लर्निंग थिंग फॉर मी इट वाज अ बिगनिंग। मैंने कहा मैं कितना कुछ सीखूंगा। राइट नाउ जो चल रहा है दौर, द ओनली थिंग आई सी कि हु इज द मेकर। बिकॉज क्या होता है कि एक उनका जो विजन होता है यार, इतने एक्सपीरियंस मेकर्स है, व्हेन यू नो के यू शुड फील दैट यू आर इन सेफ हैंड्स, कि मैं एक अच्छे एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ पे काम होगा, अच्छा होगा। माई डायरेक्टर यूज्ड टू टेल मी कि डोंट बी अ हीरो, बी माई कैरेक्टर इज माई हीरो। मतलब कि तू वो हीरो बनने मत जा कि बाल ऐसे सेट के, वो डोंट डू दैट। He said मेरा कैरेक्टर जो है ना वो सीधा साधा लड़का है, he is a common man and he is my hero. I get goosebumps till date. See, everyone says, you know, and no this thing कि I want to experiment, I want to do this, but हर किसी को उतना चांस मिलता नहीं है कि now I want to play a rich spoiled brat. It's a very sad thing. बोलते कि but sir आप वो लगते नहीं हो। मैंने कहा so how will you, अगर मैं लगता नहीं हूँ मतलब मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। That's the irony. अगर मुझे एक बिगड़ा हुआ स्पॉइल ब्रैट बनना है तो बोलोगे बट सर आप लगते नहीं, मतलब कैसे लगते हो, फुल सर ऐसा नहीं होते ना। एंड अगर मुझे नेगेटिव शेड करना है, जैसे कि बट सर यू लुक वेरी क्यूट, वेरी स्वीट गाय नेक्स्ट डोर। मैंने कहा इमेजिन वही लोग होते हैं जो एक्चुअल खराब होते हैं कि यार शक्ल से तो इतना सीधा लग रहा है पर है कितना। सो आई थिंक समवेयर दैट इज, मतलब वो एक चलता रहता है। एंड फॉर मी अगेन जो आपका सवाल था कि क्या देख के चूज करते हो, मैं कुछ नहीं देखता। फॉर मी इट्स लाइक ये आपने कैरेक्टर देखा कि ये कैरेक्टर ऐसा नहीं कि अलग से कुछ एलियन बन के आएगा, यार ये कैरेक्टर अलग है मैं ये करना चाहूंगा, ऐसा तो नहीं होता कि एलियन कैरेक्टर आया है या पहले जो थे कि हाँ यार ये राजा बाबू आया ऐसा कैरेक्टर, ऐसे नहीं होता। बट मेरा एक अप्रोच रहता है कि ये कैरेक्टर को मैं अगर अलग क्या परफॉर्म कर सकता हूँ। लाइक लोगों ने एक रिच स्पॉइल्ड ब्राइड किया है, 50 बार ऐसे कैरेक्टर आए हैं, मैं हर इंटरव्यू में यही बोलता हूँ, बोलते सर ये तो बहुत हो चुका है, बट आई वांट टू परफॉर्म इट डिफरेंटली। मैं इसको अपनी तरीके से परफॉर्म करूंगा एंड दैट वेयर एन एक्टर कम्स इन। एंड व्हेन ये रिश्ता हैपेंड फॉर मी, आई हैड अ मीटिंग विद सर और मैं तो एज अ कैमियो ही आया था उसमें, वाज नॉट मोर देन अ मंथ ऑल्सो। अनुज और मेरा आई थिंक सेम है। So DKP cameos are getting hit, huh? अगेन आई वुड से कि जो तरीके से यार मैं ऑनेस्टली मैं एक्टर को भी बोलना चाहूंगा कि जो तरीके से गौरव ने भी परफॉर्म किया, सी लिखा अच्छा है, वो लोग क्या कहते हैं कि हम लिख देंगे, आपको परफॉर्म करना है। नाउ एज एन एक्टर हाउ एक्साइटेड एंड चार्ज्ड यू आर। अब क्या होता है यूसी कि हाँ ठीक है मैं कर ही लूंगा, वैसा वाला एटीट्यूड अभी नहीं चलेगा। एंड आई थिंक हम लोग इतने टाइम से करते आ रहे हैं एंड व्हाई आर वी देयर स्टिल देयर इज द सेम अप्रोच कि कुछ मतलब लेट्स डू इट। तो एज अ कैमियो आई एंटर्ड पहली बार, मतलब मुझे किसी ने ऐसा ही बोला था कि एक ऐसी एंट्री हुई है जो नॉर्मल बस में आया इंसान, चप्पल पहनी है और शर्ट पहना, वेरी सिंपल। अदरवाइज होता है ना पूरा ग्रैंड जैसे मतलब नो मतलब द ग्रैंड एंट्री यार अलबेला में वी सॉ इज लाइक फुल। एक्चुअली तेरे अर्जुन वाले में तो बहुत ही ग्रैंड थी, मतलब एक एंट्री खुद को कुछ एंड हमने वो एपिसोड मैंने वो देखा था अलबेला का एपिसोड, द फर्स्ट, ओ माय गॉड आई वाज लाइक क्या एंट्री है भाई। और मुझे ऐसी मतलब फॉर मी इट वाज लाइक, तो एक ऐसी मतलब कि बस में आया और एंट्री हुई एंड देन every day I go on set with that thing कि आज कुछ अलग करते हैं। I think it sums it up. Thank you. I think cameo is a very great space to be in. I mean, for those certain number चला of तो चला, months. नहीं चला तो हम तो कैमियो में थे। नहीं, but those certain months, the whole focus is on you. No, but I'll tell you, it's a pressure also. It's a pressure. It's a pressure. No, I'm not saying that. I'm not taking क्योंकि that और away. आप एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बस में चढ़ रहे हो दौड़ते हुए, उस बस में ड्राइवर अपनी जगह बैठा है, कंडक्टर अपनी जगह पे है, everything- पैसेंजर अपनी जगह पे अनुज है। एंड ऑल्सो कि मतलब चीजें हिट हुई है वही मैं कह रहा हूँ, चलती और बस आप है। भी
बीच में मतलब ओ माय इट्स अगेंस्ट द गॉड टाइड बेसिकली बट दैट पार्ट वाज सो हम सबने इतना बोल दिया कि अब रोहित के बाद कुछ बचा नहीं बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल नहीं दैट पार्ट वाज सो एंडियरिंग जब तुमने बताया पहले ऑडिशन के लिए गया और नोट के आ गया दैट वाज सो स्वीट यार आई मीन टू द वे यू नरेटेड इट एंड द वे ही एक्सेप्टेड इट या इट वाज सो स्वीट एक्चुअली इट हैपेंड और we can तभी feel it. योर फर्स्ट शो यू रिमेंबर दैट क्या मस्त लाइफ हाँ सो तुझे नहीं पता होगा शायद वो मैं करने वाला था हाँ आई टुडे यू टेलिंग मी दोनों को आसपास बिठाना जरा। सो आई शॉट अ पायलट you did आई शॉट अ पायलट why you never told me this अब ये बात हुई नहीं कभी आज आई थिंक इशिका के पॉडकास्ट पे ये बात यहाँ पे होनी थी बट भी अचानक मुझे ऐसे क्लिक हुआ सो आई थिंक इट वाज मतलब होता ना कि डेस्टिनी थी कि मतलब यू डिड इट एंड मुझे तो पुणे से उठा के लेके आए थे और आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट एक्टिंग मुझे लेने के बाद जरूर पछताए होंगे वो क्योंकि I remember it took me 1.5 days to shoot one scene, the first scene. वो उस समय ओटीटी बना रहे थे। नहीं मैं कर ही नहीं पा रहा। वैसे एक छोटी सी बात बताऊं, मैंने भी ससुराल गेंदा फूल का ऑडिशन दिया था पर मैं सेलेक्ट मुझे लग रहा है मैंने तुझे ही देखा होगा कि इतने लंबे चौड़े लोग हैं मैं तो फिट ही नहीं होता जब तुम बोल रहा था तो मैं ऐसे सुन रहा था मैंने कहा हाँ मुझे ही देख के पिछराट तेरी स्टूडियो या Right? और द थिंग इज आई एंटर्ड एंड मतलब जो को एक्टर थी मेरी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तो शी वाज ऑलरेडी सर ने हाँ मुझे पता है तो शी वाज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड एंड द वे शी इज लाइक ऐसे और मैं दरवाजे के एकदम एंड में खड़ा था फिर भी ऐसा कर रहा है तभी तो मैं अच्छा रागिनी थी ना अरे तो सबने हाँ हाँ ठीक है ओके रागिनी वाज देयर सो इसके ग्रीन टी में 2 टी बैग्स डालो तो शी एंटर शी वाज गोइंग आउट फ्रॉम ऑफिस उसकी मीटिंग हो गई थी तो मुझे कि सर ये हीरोइन है मैंने कहा ये हीरोइन है फिर तो मैं पक्का हीरो नहीं है इसमें तो क्योंकि मैं तो बहुत छोटा लगता और हूँ कितने बेस्ट कपल मिले तुम्हें बट वो बाद में हुआ ना पहले तो जब प्रोमो आया था तो लोग बोले थे तो भाई बहन ले लिए तुमने that was a reaction of people और मैं ऐसा था मैंने कहा यार मेरा पहला ही शो और मेरा पता नहीं क्या होगा एंड फर्स्ट शो में ऐसा था कि कोई क्लोजअप ही नहीं तब जबकि ये था कि फुल ऐसा आ रहा हीरो ऐसा कोई क्लोजअप ही नहीं पूरा एपिसोड खत्म हो गया और मैं 2 शॉट में ही दिख रहा हूँ 2 शॉट 3 शॉट में बिकॉज 1 शॉट्स चल रहे थे तो मैं ऐसे बैठ के जो मेरे पापा बने हुए थे मैंने कहा क्या लग रहा है आपको सब बढ़िया लग रहा है सब मैंने कहा मेरा क्या होगा इसके बाद मैं अजय की जर्नी में इतना खो गया सॉरी यार सॉरी आई थिंक तुम्हारा बता दो नहीं बड़ा जय ने सारे पूरे पॉडकास्ट के सारे आंसर सारे आंसर दे दिए आई एम सॉरी बट भाई कैंडिड बट वो काट देंगे एडिट कर क्यों एडिट करेगा तेरा वाला एडिट कर देगा but Ishika don't you want कि let's be candid जो निकल ऑफ कोर्स यार ही जस्ट फूलिंग अराउंड मजाक नहीं कर रहा हूं सर वो मजाक कर रहा है तुम सीरियस हो रहे हो हाँ तो हमारा बेस क्वेश्चन क्या था क्या सोचते हो एक प्रोजेक्ट चूज करने से हाँ like character script हाँ what जैसा you- सबने जय ने भी उसमें ये एक बात कही है कि मुझे लगता है कि मेकर ही सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टोरी आप सुन के एक शो करना चाहते हो बट वो स्टोरी कब चेंज हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता मैंने कुछ टाइम पहले एक शो किया बहुत ही एक स्मॉल चैनल के लिए शो था वो सब मुझे कह रहे थे मैं वो शो नहीं करूं बट मैंने उसकी स्टोरी सुनी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी जब मुझे फ़ोन आया तो मैंने उनको बोला कि वो जो कैरेक्टर भी ऐसा था कि मैंने उनको दोबारा से फ़ोन करके पूछा कि आर यू श्योर आप मेरे को इस कैरेक्टर में लेना चाहते हो एक लड़का है जो बिहार से है ड्राइवर है एंड वो पटना आता है मतलब किशनगंज से एक छोटे शहर से एंड पटना आके वो ड्राइवर होता है बट देन वो मॉडल बन जाता है ये वो तो मैंने बोला कि आप कितने टाइम तक ये सब दिखाने वाले हो तो उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी मुझे बताई तो मुझे खुद विश्वास नहीं था कि वो मुझे उस कैरेक्टर के लिए अप्रोच कर भी रहे हैं देन इवेंचुअली इट हैपेंड स्टोरी चुनकर मैंने वो शो लिया एंड देन 1 महीना भी नहीं हुआ शायद और 1 महीने के बाद पूरी स्टोरी चेंज हो गई और मैं उस सेट पे बैठ के सोच रहा था कि यार ये शो मैंने स्टोरी के लिए मैंने ये शो साइन किया और वो स्टोरी कहाँ है जिसके लिए मैं इधर आया था हाँ TV और उसके पहले मैं हमेशा मेकर देखकर ही कोई शो करता रहा इसलिए मैंने 3 शोज किए हैं कुछ प्रोड्यूसर्स के साथ में और मैं हमेशा जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी एक्टिंग कर भी सकता हूँ क्योंकि मैंने मुंबई आने से 1 महीने पहले भी नहीं सोचा था कि मुझे बॉम्बे जाना है आई स्टार्टेड विद एक बड़ी फिल्म के साथ में उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था वो किया देन मैंने सोचा कि थोड़ा मॉडलिंग करेंगे उस टाइम मॉडल्स का बड़ा दौर आया था धूम फिल्म आई थी तो वही 6 पैक photographer also ना फोटोग्राफी तो इज माय पैशन तो वो तो मैं अभी भी करता रहता हूँ तो वो एक अलग चीज़ है तो सिंगिंग का मुझे शौक था तो एक्टिंग से तो मैं दूर दूर तक भागता रहा जब मैं पहले ऑडिशन के लिए गया तो मैं शायद 3 घंटे लंबी लाइन में लगा संक्रमण स्टूडियो के अंदर एंड मेरा दोस्त मुझे बोलता देंगे लाइंस
तो मैं चुपचाप हूँ कि यार ये इतनी 4 लाइंस हैं, इनको कैसे बोलूँगा। और 2.5-3 घंटा लाइन में लगने के बाद भाईंदर से लोकल ट्रेन पकड़कर पहुंचा संक्रमण स्टूडियो, और जब मेरा नंबर आया और मुझसे पहले वाले एक्टर को मैंने देखा, वो इतना अच्छा कर रहा था, इतना नेचुरली से गौरव करता है ना। हर जगह और मैंने उसको मैंने बोला यार ये अगर इतना अच्छा कर रहा तो मेरे ऑडिशन का मतलब क्या है, मैं तो दूर दूर तक नहीं हूं इससे। तो वो 3 घंटे लाइन में लगने के बाद भी मैं वापस चला गया, एंड तब मैं सोच रहा था कि यार एक्टिंग तो होगी नहीं, बट देन इवेंचुअली वो सब स्टार्ट हो गया। तो एक मेकर ही होता है जो एक शो को बनाता है, उसका क्या बिलीफ है उसके शो के ऊपर, उसी के ऊपर आज की डेट में जहां पर आप हो वहां पर आप एक मेकर को देखकर ही कर सकते हो कि उसका क्या पैशन है, वो स्टोरी को किस तरह से लेता है, उसकी टीम कैसी है, पूरा का पूरा प्रोडक्शन कैसा है। तो जब मैं डीकेपी में जब आया ये रिश्ता के लिए, तो एक यहाँ पर भी मुझे एक रात पहले पता नहीं था कि मैं कल से ये रिश्ता के सेट पर हूँगा। एंड इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसा शहीर ने बोला कि इतना बड़ा गाना शूट हुआ था और डांस है और ये वो। तो मैं हमेशा जो शोज करता ना उसके पहले वो हिस्टोरिकल शोज होते थे ना, थोड़ा सा वॉर, हॉर्स राइडिंग है, ये सब चीजें हैं। तो जब मैं ऐसे शोज देखता रहा जहाँ पर हीरो डांस कर रहा है, क्योंकि मेरे को डांसिंग से थोड़ा सा प्रॉब्लम थी पहले, डांसिंग मेरे लिए नेचुरली नहीं आती थी तब भी, और अब तो चलो अब आप ये रिश्ता करते हो तो धीरे धीरे आपको आ ही जाता है। ब्रेक डांस तक कर तो जब मैं ऐसे शोज देखता था कि यार टीवी में भी अब डांस हो रहा है, ये तो गलत बात है यार, तो इसलिए तो फिल्म्स के लिए नहीं ऑडिशन दे रहा हूँ, टीवी में भी डांस कराएंगे। देन यहाँ पर मेरी एंट्री, जब मैं आने वाला हूँ ये रिश्ता में, सब जगह पे मीडिया पे हाइप हो गया कि ओके ये रिश्ता का लीड चेंज हो गया, और मैंने स्क्रिप्ट मंगाई, भाई स्क्रिप्ट भेज दो, इतनी बड़ी कास्ट है जो सब लोग सिर्फ खड़े होंगे और आपको देख रहे होंगे, आज उनका कुछ काम नहीं है, सिर्फ आपको जज करने के सिवा। और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसमें जय जय शिव शंकर के ऊपर मेरा डांस, मैं बोला ओ गॉड, पहले ही दिन मेरा एग्जाम हो गया। और फिर मुझे था कि इतनी बड़ी फैमिली है, वो सब लोग तो आज सिर्फ जज करने बैठे होंगे कि यार देखते हैं इसको कि क्या करता है। हम सब के लिए हिमांशु है ना। हाँ, हिमांशु ही था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि फोन करके मैं बोल दूंगा कि यार मैं नहीं कर सकता यार, क्योंकि तुम पहले दिन ही मेरा नाम खराब कर दोगे, मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, मैं आगे कैसे करूंगा। सो आई वाज जस्ट प्रेइंग कि फर्स्ट डे सीन्स हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, डांस फर्स्ट डे ना हो, या फिर मैं किसी को जानता हूँ वहाँ पे। तो मैंने जब देखा तो मुझे कोई जानने वाला भी नहीं लग रहा था, बट मैं पहले दिन जब आया, सबसे पहले मुझे वीरू बाहर मिल गया, उसको मैं जानता था पहले से, तो मुझे लगा चलो पहला बंदा ऐसा मिला है जिसको मैं जानता हूँ। उससे मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि वीरू डांस लंच से पहले या लंच के बाद? He said, भाई आज डांस नहीं करें, कल करेंगे। मैं बोला चल ठीक है भाई, आज सीन्स करते हैं। तो ऐसे ये रिश्ता के अंदर मैं आया, एंड जो हमारा क्वेश्चन था मैं वापस उस पे आ जाता हूँ कि मेकर्स मीडियम होता है जिसको देखकर अब तो मैं देखता हूँ कि हाँ यार इनके साथ काम कर सकते हैं, कैसे शोज उन्होंने बनाए हैं, तो वो बाकी मैं आंसर मैं एक चीज छोटी सी बोलना चाहता हूँ कि मैंने ना ये इतना सीरियसली इसलिए दिया था क्योंकि मैं देखना चाहता मेरे सारे दोस्त क्या आंसर देते हैं। ये अब मैं बताता हूँ सच टीवी एक्टर्स का जो नहीं बोलना चाहते थे। हम सब काम ऐसे करते हैं कि चेक कितना मिलने वाला है पर डे। नंबर 1 थिंग वो होती है कि नहीं? दिल पे हाथ रख के बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, दिल पे हाथ रख के मैं बता रहा हूँ, मेरे को 3 महीने मैं बता रहा हूँ 2 साल तक चाहिए। कम वाला रोल भी अगर डबल पैसे हो जाए तो नहीं। हाँ सर, कब आना है सर, कब आना है? डबल पैसे करके आप शो साइन कर लेते हो, उसके बाद पैसे किस किस तरह से काट लिए जाते हैं ना, वो मैंने फेस किया है। एक बार जब पैसे ज्यादा बोल डीकेपी में नहीं होता सर। हाँ, डीकेपी में तो खैर बहुत ही अलग सिस्टम है, बट टीवी में मनी इज आल्सो मोटिवेशन। आई वाज Of course. because in television there are no Oscars. In any medium. First motivation for a guy like me, मैं बोलूँगा without mixing words or mincing words, it was money. It was survival in a city like Mumbai. Of course. For all And of us, I then think. slowly when you For all of us, start I working, think. जब आप उस काम में घुसते हो ना, तब वो धीरे धीरे आपको अट्रैक्ट करता है। और अब ऐसा हो गया कि मैं कहता हूँ यार कम दे देना, रोल अच्छा दे। सो दैट्स द जर्नी ऑफ एन, आई थिंक हम सबका कहीं ना कहीं यही जर्नी रहा होगा। मुझे एक जो गौरव ने बोला था ना, ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक्टर्स का भी ऑक्शन होना चाहिए, है ना? कि बिके एक्टर। मैं तो चाहता हूँ कि मतलब खरीदो, ऊंचे दाम में खरीदो। ऊंचे दाम में खरीदो, और नहीं खरीदा जो बेइज्जती होगी फिर। जो अभी कुछ क्रिकेटर्स की हो रही है। अरे भाई अभी भाई तू फुल अभी तो तेरा क्या एडिट करेंगे और क्या रखेंगे? टू शॉर्ट। नहीं सोलो रखना भाई, गौर से पहचानो इस चीज़ को। नहीं सोलो। Okay, because now, of course, all of you have been in the industry since a very long time. So, throughout your acting journey, is there a character that's the closest to your heart? Like, can you tell me about this one character in your entire journey? रोहित तेरे से शुरू। Yeah, let's start. आई थिंक अरमान ही वो कैरेक्टर है जो
मेरे से क्लोजेस्ट है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं अभी वो कर रहा हूँ, इतने साल से मैंने इतने सारे शोज़ किए, और बट ये वाला जो कैरेक्टर ऐसा है जो रोहित से भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। एंड इनफैक्ट मैं और मेरी वाइफ घर पे ये बात करते हैं कि हमारे जो इस शो की जो स्टोरी है, वो मेरा जो बॉय है हेल्प, वो तो नहीं लिख रहा है, क्योंकि इस शो की कहानी भी Don't say that. ये इसमें अभी हंसना इट इज सो सिमिलर, इट इज सो सिमिलर। रिएक्शन क्या जितनी चीजें अरमान अबीरा की जिंदगी में चल रही हैं अभी पिछले 8 महीने से, वो सब चीजें मैंने और मेरी वाइफ ने Abhi, the baby track is going on. You shouldn't be saying that. no but still I'm saying this, Where you explain so now the baby. now you understand I'm saying this. Yeah. So I'm He's breaking the news. वो आप लोग अपने हिसाब से समझ रहे हो, I'm not saying anything, but मैं बता रहा हूँ कि जो कहानी इतनी सिमिलर रही है, तो कभी कभी मुझे पता ही नहीं चलता कि सेट पे रोहित है या घर पे अरमान है। एंड ये थोड़ा रिस्क That must be very complicated for you. इट इज नॉट, इट इज सो इजी, क्योंकि ना मुझे वहां कुछ प्रिटेंड करना पड़ता ना मुझे तो जय जय शिव शंकर पे डांस नहीं कर लेता ना। वो हो गया था। 7 घंटे लगे थे, 7 घंटे लगे थे, पर वो हो गया था। अब मुझे पता लगता है कि एक डांस सीक्वेंस के लिए आपको 1.5-2 घंटे से ऊपर नहीं दिए जाते, बट उस टाइम 7 घंटे और ये लोग संभाल लेते हैं, मुझे भी नहीं आता संभाल लेते हैं, और टीवी पर ये पे सब अच्छा ही संभाल लगता लेते है, हैं। टीवी पे सब अच्छा ही लगता है। तो वो जैसे भी आप था। बोले किसी और का क्लोज लग गया तभी। हाँ, वो मुझे अब पता चला। फॉर मी ससुराल गेंदा फूल, ईशान, एंड आफ्टर दैट मुझे लगा कि अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, बट देन अभिनव वॉज द सेम, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे मतलब यू नो कुछ ट्रेड्स हैं जो दोनों कैरेक्टर्स में हैं। सो या आई थिंक ईशान एंड अभिनव बोथ। इस पर सब जल्दी हो गया। जल्दी आ गया। जो सबसे करीब है वो तो कार्तिक ही है, ये रिश्ता का ही है। और वो जब किया था तब तक तो ऑलरेडी ये रिश्ता के 2000 एपिसोड हो चुके थे, 7 साल हो चुके थे। तो जब एक नया कैरेक्टर उसमें तो थोड़ा सा वो डर भी था कि पता नहीं कैसे करे, बट आई थिंक वो कैरेक्टर क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए था और फिर वो खींचता चला गया और फिर वो बन गया। तो वो सारे क्योंकि वो डिस्कशंस होते थे साथ में, तो वो बहुत मज़ा आता था कि हर रोज़ वो बोलते थे कि नहीं अभी ऐसे करना है, इसे ऐसे करना है। तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड। और हमारे साथ तब 3 डायरेक्टर्स थे, आई डोंट नो तब अभी भी वही। हाँ, तो 3 से 4 डायरेक्टर्स और सारे हर एक का वो इनपुट और हर एक का वो सब चीज़ें जाती थी उसमें। तो दैट वे इट वाज अ लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आता था वो करने में। शुरू और बाद में भी वो कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट हो गया था एक पॉइंट के बाद, उसके भाई गुजर जाता है और फिर वो कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो वो दूसरा उसका क्या बोलते हैं पड़ाव, हाँ दूसरा पड़ाव भी करने में उतना ही मज़ा आ रहा था जितना शुरू में वो बबली करने में जितना मज़ा आता था, बाद में सीरियस में भी उतना ही अच्छा लगता था। तो आई थिंक वो सबसे करीब कैरेक्टर है। Nice. आई थिंक मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा चूज करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं मैंने उन्हें अपना टाइम तो दिया ही है, वो मेरी जिंदगी से वो टाइम निकल गया। आई हैव नॉट लिव्ड दोज मोमेंट्स एज शहीर, क्योंकि जो भी मैंने कैरेक्टर किए हैं मैं खो जाता हूँ कैरेक्टर्स में। आई डोंट नो सबका प्रोसेस है यही होता है या मेरा है ऐसा। तुमने रोमांटिक शो कितने किए? बहुत सारे किए। नो सीरियसली मोस्टली रोमांटिक किए, बट वो लाइफ जी है मैंने। सी इट्स डिफरेंट फ्रॉम लिविंग द मोमेंट। पकड़ा गया। That's what I can't choose But that's one. the process actually of an actor. Yeah. I mean, I almost forget myself. मुझे मेरे काफी दोस्त अर्जुन बुलाते हैं, काफी दोस्त अबीर बुलाते हैं, क्योंकि उनके लिए मैं वही हूँ अभी तक। I mean, महाभारत के किस्से मतलब थोड़े बहुत पता है, बिकॉज अर्पित इज अ फ्रेंड। Yeah. तो मतलब तभी वो बोलता है कि सेट पे ऐसा माहौल था कि एवरीवन इज इन द कैरेक्टर, जब मतलब 24/7, और तभी जब हम एपिसोड देखते थे ऐसा लगता था विद दैट एग्रेशन एंड ऑल। सो व्हाट ही इज सेइंग कि मतलब जो घुस जाते हैं ना एक्टर, वो एक्टिंग दिखता था इन सब में। That's the Yeah. character in your real life also. Yeah. So I guess top 3 बता सकता हूँ मैं, अर्जुन and कुछ रंग प्यार के which was देव and अबीर। I think correct me if I'm wrong. बट मैं शहीद का फैन हूँ, सॉरी आई जस्ट वांट टू से योर महाभारत एंड कुछ रंग, मतलब वो कुछ रंग, he was a part of कुछ रंग by the way, and he did a fab job. इसीलिए बोला हमारा नहीं। हमारे शो का प्राइम था जब ये था शो में। that देव मैं तभी वो आई थिंक सलमान खान बना था कि जा चली जा उसके पास, वैसे वाला था।
नहीं नहीं मैं वो वाला था सलमान खान बोलता हाँ, है ना, तेरे नाम वाला नहीं बे मैंने प्यार किया वाला था। नहीं नहीं कौन सा था वो? अपना अपना अपना। अरे वो हाय हाय रे हाय कौन सा कुछ कुछ होता है अच्छा वो वाला। 2 पत्ती देख के कॉल किया था मैंने इसको, इसने फोन नहीं उठाया मेरा। कसम से मैंने नहीं देखा। मैंने 2 पत्ती थे पता है, बता रहा था तेरा नाम पॉप हुआ तो इसलिए। इसने नहीं किया। सो आई मतलब नहीं, मैं आज घर जाते ही आपको कॉल करूंगा। मैं थोड़ा शूट पे था। मैं बाहर था मतलब मैं आया इंडिया और मुझे था कि मेरे को ये देखनी है। मैंने चालू की रात को 11 बजे। तो माय वाइफ इज लाइक कि अभी कहाँ तू चालू कर रहा है? मैंने कहा आई वांट टू सी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे देखना था कि क्या कर रहा है शहीर इसमें, मतलब एज अ दिस थिंग दैट हाउ इज ही परफॉर्मिंग एंड हाउ इज ही। मैंने देखा इसका पहला ही लुक जो आया है ऐसा फुल, मैंने कहा ओके इतने टफ सीन्स है ना, आई डोंट नो। मैं ये एज एन एक्टर सोच रहा होता हूँ कि इस वक्त शहीर के दिमाग में क्या चल रहा होगा टू परफॉर्म, बिकॉज सी इट्स अ ग्रे कैरेक्टर। और मतलब देयर इज अ सीन जहाँ पे कि विटनेस बॉक्स में जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, विद दैट थिंग मैंने कहा ओ ओके। सो आई हैव दिस थिंग कि मैं हमेशा एक्टर को ऑब्जर्व करता हूँ कि इसके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। सो आई थिंक 2 पत्ती, और मैंने इमीडिएटली, मैं रात को तो नहीं किया कॉल बिकॉज बहुत लेट हो गया था, मैंने पूरा पिक्चर खत्म किया था। ये शायद रात को सब ऐसा है, रात को क्यों करूंगा मैं? रात को किया होता दूसरे दिन कॉल किया मैंने इसको, बिकॉज क्या होता है अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है कि आप सीधा डाल दो कि ओ माय गॉड वाओ शहीर क्या परफॉर्म किया। मैंने कहा उससे अच्छा पहले फोन उठा के कॉल तो करो, यू नो द पर्सन, एटलीस्ट डोंट शो इट टू पीपल के यार। फोन उठाना चाहिए था शायद। हाँ फोन उठाना चाहिए। मैं मुझे लगा कि अभी फिल्म्स कर रहा है तो भाई ओ अच्छा जो तू घुमा के लाया है ना बहुत अच्छा लाया है। बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं जब 2 पत्ती इनका देख रहा था बहुत छोटे छोटे नुएंसेस थे इनके, जहाँ इनका पिच चेंज हो रहा है या चीजें चेंज, और इतने छोटे नुएंसेस पकड़ के रखे हुए थे और इतना कुछ सीखने मिला उस फिल्म से। एंड आई थिंक शहीर वाज ब्रिलियंट। No, but you know what? That's what I was saying. I don't have a approach to it. I don't have a method to it. I live the character. I live the moment. That's what I try to. But that's your approach. Yeah, that's yeah. That's your I process. try to live the moment as with genuine कैमरा पकड़ लेता है। आई फील दैट। और एक चीज अच्छी लगती है कि मतलब एक जो चलती रहती है ना बंदा क्या डिबेट, लगा टीवी है? एक्टर वो कौन सी गाय लगा वो बाटला एक जो मैं ये बोल रहा था, एक जो गौरव एक जो होता है ना कि यार टीवी एक्टर है यार, पता नहीं कैसे वो परफॉर्म। कि हमारी फ्रेटर्निटी का एक बंदा निकल के गया और उसने अभी जगह खोली है। यही मैं बोलने वाला था पर तू बोलने देता नहीं है। 9:15 बजा दिया तूने आंसर में। नहीं। सोच रहा हूँ कब बोलेगा। नहीं बट होता ना कि गौरव पछता रहा इधर से क्यों शुरू सोच के किया? वेट कर रहा है। नहीं यार ऐसा नहीं दे रहे उसके नहीं गौरव पछता रहा यहाँ से क्यों शुरू किया? मेरे पास मुझे पानी पीना था, मैं कहा ठीक है ये नहीं तो बट छोटा आंसर होगा। यू मुझे पता नहीं था फील कि यू नो TV actor है। अपने यहाँ से कोई गया परफॉर्म किया, who's breaking that thought of people, lot of people. No, so many people have done it already. I mean, नहीं बट लोगों को याद दिलाना पड़ता है। It's a big thing to do. No, I mean what Sushant did, and Shah Rukh sir is also from our industry. वो थोड़ा पहले का टाइम था, हाँ, बट उस समय टीवी ही होता था, बाकी ज्यादा फिल्म्स में तो सिर्फ 3-4 लोग ही होते थे। एंड तुझे बताऊं शहीर बहुत लोगों की नजरें होती हैं when a TV actor is been casted in some, तो सबकी होता है कि चल बैठते देखते क्या करता है, they all want to see कि अच्छा, so I feel कि अपने लोग अच्छा जाके परफॉर्म करें, so you break that thing, that is you know हम लोग को लगे नहीं यार अगर ये कि हम भी You करेंगे। have to take the credit. अभी इतना थोड़ा मतलब ले ले credit। I'm hoping I reach a point. बस मेरा फोन उठा लेना अब। अब तो कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मुझे लगा क्या अब तो कभी नहीं उठाऊंगा। Thank you, yeah, that means a lot. That Even though the character was like not lovable in Yeah. that sense, but because you played it, I think all the girls are like really fangirling right now. That's so Yeah, you played it really well. but means a lot. उस टाइम पे ये रियलाइज नहीं हुआ था कि लोग पसंद करेंगे, क्योंकि यही मुझे डर लग रहा था कि इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर। Yeah. नहीं बहुत अच्छा किया। आई डोंट थिंक ऑन स्क्रीन किसी ने इतना डार्क कैरेक्टर एज इन But were you keen on playing that? initially I was not sure, but beggars can't be choosers. But what I'm asking नहीं, देखो, is like तुमने you हमारी- said I was scared of doing a negative character. yeah. I Okay, was. but like so as an actor- negative. So somewhere I have to convince myself कि I can do this. I can hit a woman like that. You know, that was the most difficult part for me. I understand. And to bring out that monster in me is not an easy job. So I did a character. I did a show called Saubhagyavati Bhava 2. Acha. So Saubhagyavati Bhava, you know, it's a. Yeah. So I used to torture my wife. I used to cut her legs, put the acid on her, everything, matlab, whatever was shown. So what
but when I came back to her question, my thing was कि one of my most favorite characters, because मैंने अपने 18 साल के करियर में I played characters who are like lovey-dovey, romantic hero, chocolatey boy, doting son, doting husband. But when I got that offer, I wanted to do that thing. That's what my question to you was. Okay. I was so keen of doing that, and I enjoyed myself to the core. As an actor, I got a great space to perform. मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि ये मैं कैसे करूंगा, बट दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट कि उनको एक, जैसे तूने बोला था ना कि एक भोला भाला दिखने वाला तू कैसे प्ले करेगा, उनको वही चाहिए था. देखे राम लेकिन हो रहा वहाँ. बट रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है. आप हम ऐसे देखते हैं कह रहे हैं तो शक्ल से इतना शरीर दिखता है पर वो होता है. बट दैट्स हाउ रियल कैरेक्टर्स आर. रियल कैरेक्टर थोड़ी कि ऐसा कट लगा हुआ है वही ऐसा लगा हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है. So this is what I was asking you कि did you enjoy playing See, I was a little scared, honestly, क्योंकि काफी टाइम से एक तरह के कैरेक्टर्स कर रहा था मैं. और बट एज आई सेड, आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता हूँ. That was my thing too. और थोड़ा रेंज भी ज्यादा मिलती है ऐसे कैरेक्टर्स में. ग्रे कैरेक्टर्स में So great actors a lot of range. You have to do a lot of stuff. You can do a lot of stuff. Directors help you out. My favorite was Karan Luthra. Obviously, all of us spoke about the characters which got maximum love from the fans, right? All of us have the favorite characters. But for me, it was always Karan Luthra first. But Raghav Jindal was also one of my most favorite, where I played the negative, and I was so happy, looking forward to going on the set every day and performing, getting into his attire and performing as Raghav Jindal. I'm not saying that torturing that was my favorite thing, but I got a great space to perform as an actor. Yeah. सबसे पहले तो तुमने हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है, बिकॉज नाउ जैसे जय ने बोला कि यू नो इट ओपन डोर्स फॉर अदर टीवी एक्टर्स एज वेल. और तुमने दो पत्ती पे इतना अच्छा काम किया कि हमारी तरफ से ये दो पत्ती लो तुम. एक चीज आप उठाइए प्यार से. नहीं, मैं एक ही दे रहा था, पूरा ले लिया. ऐसी आदत है मेरी. अब मैं समझ गया तुम्हें वो कैरेक्टर क्यों मिला. उन्होंने कहा था ऐसे छूना. सो कमिंग टू योर क्वेश्चन इशिका, सबने बिल्कुल करेक्ट बोला. मैं थोड़ा सा अपना डिफर करता हूँ इसमें कि एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मैं जो किरदार कर रहा हूँ ना वो मेरा फेवरेट होता है. वाई? बिकॉज उसी किरदार की बदौलत मुझे अगले किरदार मिलते हैं. जो मैंने शर्मन का किया था पहले शो में कुमकुम में, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, आई थिंक उस समय उस गौरव के लिए वो फेवरेट कैरेक्टर था. बिकॉज ऑफकोर्स मुझे पैसे मिल रहे थे, लोग पॉपुलर हो रहा था, इस इंडस्ट्री में पैर जमा रहा था. उसके बाद जो मैंने दूसरा कैरेक्टर किया वो शर्मन अच्छा किया इसलिए वो मिला. सो उस समय मेरा वो फेवरेट कैरेक्टर था. ऐसे ही जब कारवां बढ़ता गया एक के बाद एक, फिर एक शो आया मेरा ये प्यार ना होगा कम, जिसमें अबीर वाजपेयी का कैरेक्टर था. बहुत फेमस हुआ वो किरदार. मेरा उस वक्त वो फेवरेट कैरेक्टर था. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरी एक्टिंग जर्नी में अभी तक का जो सफ़र रहा है, मैं जो किरदार जब कर रहा होता हूँ वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर होता है. और काफ़ी लोग यहाँ जानते होंगे कि 2009 से पहले हमारी इंडस्ट्री में कोई रूल्स रेगुलेशंस ऐसे नहीं थे कि आप दो चैनल पे शो नहीं कर सकते. क्योंकि शायद बड़े कम एक्टर्स हैं, उनमें से एक मैं हूँ जिसने 3-4 शोज एक साथ किए हैं. आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू डू 2 स्टार प्लस शोज, 1 जी टीवी शो, ऑल एज लीड्स टुगेदर. मतलब एक दिन में 6-6 घंटे. वाओ. आई यूज्ड टू स्लीप इन माय कार, आई यूज्ड टू गो चेंज. तो मेरा एक सेट होता था साकिना का, एक होता था मालवानी, एक सेट होता था मेरा फिल्म सिटी, एंड आई यूज्ड टू डू 3 शोज टुगेदर एज अ लीड, और हर जगह. सो उस समय मुझे ये लगता था कि अब मैं सोचूं मेरा फेवरेट कैरेक्टर नहीं, मेरा ये था मैं 6-7 घंटे इस यूनिट में दे रहा हूं तो मैं सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ करूँगा. देन आई यूज्ड टू रन टू द अदर शो, मेरा वो कैरेक्टर रहेगा. पोस्ट 2009 थिंग्स चेंज, ऑल द चैनल सेड कि आप एक पर्टिकुलर चैनल का फेस है, आप दूसरी जगह नहीं कर सकते, विच इज़ गुड ऑल्सो इन हाइंडसाइट, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने लगी थी. बिकॉज इट्स नॉट ईजी, इट्स एब्सोल्युटली नॉट ईजी. वो बात अलग है कि चेक आता था तो दैट यूज्ड टू गिव यू मोटिवेशन. मैं तो इस बात में बिल्कुल दो राय नहीं है कि यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ इन मुंबई टू सर्वाइव, यू नो. क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मेरा कोई रिलेटिव नहीं था. हम सब आई डोंट नो आप लोग, बट मैं जब आया था यहाँ तो कोई भी नहीं था मेरा बॉम्बे में. सो आई हैड टू प्रूव अ पॉइंट टू माई सेल्फ, ना मेरे घर वालों को ना मेरे दोस्तों को. आई वॉन्टेड टू प्रूव टू माई सेल्फ कि अब मैं इस इंडस्ट्री में खिंच के आ गया हूँ. सो आई हैव टू गिव माई बेस्ट शॉट. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा फेवरेट किरदार क्या है, इस वक्त मेरा फेवरेट किरदार है कि मैं राउंड टेबल पे बैठा हूँ इतने अच्छे लोगों के साथ, एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट आंसर. दैट्स हाउ आई अप्रोच माई यू नो माई वर्क. जब मैं अनुज कर रहा था, अनुज वॉज सपोज टू बी माई फेवरेट कैरेक्टर. हो सकता है मैं वापस अनुज में फिर से आ जाऊँ, सर बुला लें तो मैं फिर से कर लूंगा. और अगर वो नहीं सुनने मेरी बात तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, हो सकता है कि अगर वो बुला ले. लेकिन दैट हैपेंस. अब कल को मैं अगर कोई और किरदार करूंगा तो दैट विल बिकम माय फेवरेट, एंड आई ऑलवेज फील दैट दैट्स अ स्टेयरकेस टू यू नो सक्सेस. एंड गौरव, आई वांट टू थैंक यू फॉर ये टेकिंग दिस डिसीजन कि तुम एक टाइम पर एक ही शो करोगे, क्योंकि 2009 से पहले
2 साल मैंने जितने भी ऑडिशन दिए और जब फाइनली देखते थे कि कौन कर रहा तो गौरव खन्ना, तो मुझे आज पता चला कि 2-2, 3-3, 4-4 शो भाई ये वही है, बैठा हुआ है। और 2009 के बाद ही मुझे काम मिलना शुरू हुआ। थैंक यू। और पता है मेरे को लोग पूछते थे तेरे को इतना काम मिलता कैसे, उनको लगता था कि मेरे दोस्ती आ रही है, हाँ, ये है। setting और मैं हमेशा किसी को नहीं जानता, मैं किसी को लाइव में नहीं जाना है। एक तो बाइसेप्स बहुत बड़े थे मेरे हाँ बॉडी ठीक ठाक थी उस समय। और काम तो अच्छा था। Thank हमारी you. फिल्म का भी विलन यही है। But in TV, people are there due to their own merit. Because, and if you're not working hard, and if you're not acting well, you can't. इशिका सिर्फ देओल टीवी ही ऐसा है I guess, हाँ। क्योंकि आप रोज शाम को आधे घंटे 1 घंटे के लिए टेलीविजन पे आओगे, इफ यू आर नॉट एबल टू एंटरटेन द ऑडियंस, You'll be yesterday's news. रिजेक्टेड। और ये भी होता था शहीर कि हमारे टाइम ना बोलते थे कि एज अ लीड आपकी सिर्फ 2-3 शो की करियर होता। हाँ, like- मुझे बहुत लोगों ने बोला you will get overexposed, you are अरे you are everywhere, you are on every channel। और मैं मन में सोचता था, मुझे पता नहीं था, I knew nobody। और मुझे लगता था हाँ यार मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ। और जैसे तूने बोला 2009 से पहले तो मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। So I was like कि हाँ मैं कर तो रहा हूँ काम, बट उसके बाद सब बोलते थे कैसे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। Now when I sit and ponder and I realize कि कहीं ना कहीं अनु जितना लोगों को पसंद क्यों आया, I think it's the hard work of those many years, those many characters. So every character I play at the moment is my favorite character. That's nice. कि अभी स्टेटस क्या है? रिश्ते वगैरह देख रहे हो, अरेंज में भी वो देख रहे हो, और जैसे ही जो होगा सबसे पहले जय को मैं बताऊं, एक मुझे यही बात है। Wait, but you're actually looking for Rishta? दैट्स न्यूज़। I think ये तुम्हें Yeah. राउंड टेबल पे बोल देना I चाहिए। didn't know बहुत that. सारे लोग देख रहे हैं। कौन सी वेबसाइट से जिसको भी रिश्ता भेजना है। भेजना है तो प्लीज Yes. बस ये ना हो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कोई मेल आईडी वगैरह है? रिश्ता भेजना है तो प्लीज डीकेपी को कांटेक्ट हाँ, करें। and proposal is going to be उनको- grand. Yeah, we're going to make up for all the. Yeah. और फिर हम एक ग्रैंड जेस्चर करेंगे।